वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम ICAR ASRB नेट फूड साइंस के सिलेबस में से टॉपिक बियर को डिटेल में स्टडी करेंगे, इंक्लूडिंग टाइप्स ऑफ बियर एंड बियर में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं एंड प्रोसेस क्या होता है बियर को बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बियर है इसका नेम आया है फ्रॉम एंग्लो सैक्सन वर्ड से, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है बार्ले। ये एक एविडेंस है कि जो ब्रूइंग प्रोसेस था वो एस्टैब्लिश हो गया था बेबीलोन में इन 6000 BC। इजिप्टियन इम्प्रूव्ड अपॉन द प्रोसेस एंड रोमन स्टार्टेड इट्स फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन। जो बियर टर्म है वो कवर करती है वो ड्रिंक जिसमें लेगर, एले एंड स्टाउट्स आ जाते हैं एंड इसमें हॉप्स का भी एडिशन होता था इन द मिडल ऑफ 16th सेंचुरी। जो बियर है उसको डिफाइन किया जाता है एज अ फर्मेंटेड अल्कोहलिक बीवरेज जो कि बार्ले, व्हीट, राइस, पोटैटो से बनती है। जो इसको फ्लेवर्ड किया जाता है विद हॉप्स। जो बियर है वो वर्ल्ड की मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड एंड लाइकली द ओल्डेस्ट अल्कोहलिक ड्रिंक है, ठीक है। जो बियर की प्रोडक्शन होती है वो ब्रूइंग मेथड से होती है। टाइप्स ऑफ बियर, तो इसमें बॉटम फर्मेंटिंग एंड टॉप फर्मेंटिंग दो टाइप की बियर आ जाती है। जो बॉटम फर्मेंटिंग होती है उसमें फॉर एग्जांपल LAGER लेगर, इसको फर्मेंट किया जाता है। बॉटम फर्मेंटिंग बियर को फर्मेंट किया जाता है लोअर टेम्परेचर पे 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद इसको सेटल होने दिया जाता है बॉटम पे ऑफ द वॉट आफ्टर फर्मेंटेशन, ठीक है। इसमें सैक्रोमाइसिस व्यूवेरियम यूज़ किया जाता है एंड सेटल इन बॉटम ऑफ वर्क आफ्टर फर्मेंटेशन। जो टॉप फर्मेंटिंग बियर है उसमें LA आ जाते हैं, ALE, इसको आप प्रोनाउंस करो अपने हिसाब से। तो जो इसको फर्मेंट किया जाता है टॉप फर्मेंटेशन बियर को इन 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 19 डिग्री सेल्सियस तक। ये भी सेटल होती है इन द टॉप ऑफ द वॉट आफ्टर डूइंग द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के लिए कौन सा ईस्ट यूज़ होता है इसमें? सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। It ferment throughout the body of the beer wort, rising first to the surface, settle at the top of the wort after doing fermentation. अब हम बात करेंगे कि बियर में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, जिसमें फर्स्ट है जी बार्ले। बार्ले एक बॉडी या फिर आप सोल ला लो बियर की है, ठीक है ना। तो जो बार्ले है उसको ही प्रेफर क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें नेचुरल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं स्टार्च को शुगर में, जो कि चाहिए होती है फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ बार्ले माल्ट हेल्प डिटरमाइन द कलर, टेक्सचर एंड फ्लेवर ऑफ बियर। तो बार्ले की भी वैरायटी यूज़ की जाती है। 2 रो एंड 6 रो बार्ले माल्ट यूज़ किया जाता है ब्रूइंग प्रोसेस के लिए। तो जो ये बार्ले क्या देता है? माल्टी स्वीट फ्लेवर देता है, कलर फोमी हेड देता है, ठीक है ना। ईस्ट इसमें यूज़ किया जाता है बियर बनाने के लिए। तो ईस्ट लाइफ होता है बियर की, आप ऐसे बोल सकते हो। अगर ईस्ट नहीं है तो बियर कैसे बनेगी? ईस्ट इज द कैटलिस्ट ऑफ चेंज, वन सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। दो टाइप के ईस्ट इसमें यूज़ किए जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए बियर। सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, जिसको टॉप फर्मेंटिंग बियर के लिए यूज़ किया जाता है, जिस पे हमने पहले ही बात की, एंड सैक्रोमाइसिस कार्सिबर्जेनस, इसको बॉटम फर्मेंटिंग बियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हॉप्स क्या होती हैं? हॉप्स स्पाइस होती है बियर की, जो कि एज अ क्लेरिफाइंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड अरोमा प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हॉप है ये हॉप फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं माइक्रोबियल स्टेबलाइजेशन करने के लिए एंड इनमें एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ होती हैं। हॉप प्रोड्यूस करता है अरोमा, फ्रूटी फ्लेवर प्रोड्यूस करता है, बिटरनेस बैलेंस करता है माल्ट स्वीटनेस की, एंड ये फोम स्टेबलाइज करता है जिससे हेड प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो इन्हांस होती हैं। एंड 2 टाइप के प्राइमरी हॉप स्टाइल्स यूज़ किए जाते हैं, अरोमा हॉप्स एंड बिटर हॉप्स, ठीक है। तो जो हॉप्स हैं वो ग्रोन होते हैं अराउंड द वर्ल्ड बिटवीन द 35th एंड द 55th डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड हार्वेस्टेड इन फॉल, ठीक है। एंड ये प्रोवाइड करते हैं फ्लेवर जो कि एसोसिएटेड होता है बियर के साथ। एंड जो हॉप्स हैं वो एंजाइम्स ऐड करते हैं जो कि कोगुलेट करते हैं प्रोटीन को एंड क्लाउडीनेस को, जो बियर में क्लाउडीनेस आती है उसको रिड्यूस करते हैं। इनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट होती है। वाटर भी यूज़ किया जाता है। वाटर को हम लिक्विड भी बोलते हैं। वाटर 92% प्रेजेंट होता है बियर में। इसकी
इफेक्ट क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, वाटर की क्वालिटी कैसी है वैसा ही फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है। थ्रू फिल्ट्रेशन और बॉइलिंग इम्प्योरिटीज, अरोमा एंड फ्लेवर डिफरेंसेस कैन बी मिटिगेटेड। वाटर स्टाइल कैन इफेक्ट फ्लेवर, जो हार्ड वाटर होगा उस पर क्रिस्प क्लीननेस आएगी एंड जो सॉफ्ट वाटर होगा वो स्मूथनेस ऐड करेगा। हाई कार्बोनेटेड वाटर है जो वो प्रोड्यूस करता है एसिटिक मैश, जो कि रिड्यूस करेगा एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर फ्रॉम द माल्ट। एडजुवेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, जो एडजुवेंट्स हैं वो ऐड किए जाते हैं फ्लेवर को चेंज करने के लिए, जो करेक्टर एंड प्रोफाइल है बियर की उसको चेंज करने के लिए, एंड इनको यूज़ किया जाता है एज अ सप्लीमेंट इन द मेन स्टार्च सोर्स टू प्रोवाइड बेटर फॉर्म रिटेंशन, कलर एंड अरोमा। जो स्मॉल अमाउंट है ग्रेन्स की उनको भी ऐड किया जाता है अलॉन्ग विद द बार्ले, उससे हम एडजुवेंट बोलते हैं। ठीक है, एडजुवेंट्स किसे बोलते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेन्स जब हम ऐड करते हैं बार्ले के साथ में। अब हम पढ़ेंगे बियर को बनाया कैसे जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप आता है जी माल्टिंग। माल्टिंग में क्या करते हैं, जो बार्ले है उसके ऊपर वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है एंड उनको स्प्राउट होने के लिए रख दिया जाता है। जो बार्ले है वो एक नाइट के लिए सोक किया जाता है, उसके बाद उसको हीट दी जाती है ताकि जो बार्ले की जर्मिनेशन और पार्शियल जर्मिनेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। जो उसके बाद बार्ले को क्रश एंड रोस्ट किया जाता है उसका पेस्ट बनाने के लिए, एंड उसके बाद हॉट वाटर एंड पेस्ट जो बन गया, जो हमारा पेस्ट है और हॉट वाटर को मिक्स किया जाता है उसे हम बोलते हैं वोट, WORT। एंड जो सेमी सॉलिड होता है जो वोट होता है, एंड जो लिक्विड पार्ट होता है वो होता है हमारा माल्ट। इट इज़ टू लूजन अप द एंडोस्पर्म बाय डिग्रेडिंग द एंडोस्पर्म सेल वॉल एंड टू प्रोड्यूस एंजाइम्स फॉर द फर्दर डिग्रेडेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ एंडोस्पर्म सेल ड्यूरिंग माल्टिंग। तो ये किया क्यों जाता है, इससे लूज हो जाती है एंडोस्पर्म हो जाती है जो ग्रेन्स की, तो इससे जो एंडोस्पर्म सेल वॉल है वो डिग्रेड हो जाती है एंड एंजाइम्स है जो फर्दर डिग्रेडेशन के लिए प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद मिलिंग होती है। इट इज़ टू प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी ड्यूरिंग मैशिंग फॉर सॉल्युबलाइजेशन ऑफ fermented carbohydrates and provide the best possible mash separation, thus highest possible yield। तो जो फ्लावर था जो बार्ले से आया था उसको मिलिंग की जाती है, आफ्टर देन उसे मैश किया जाता है विद हॉट वाटर। मैश करने के बाद ल्यूटरिंग की जाती है, उसके बाद जो मैश्ड कंटेंट है उसको फिल्टर कर लिया जाता है। इसको हम कैसे करते हैं, बाय पासिंग वाटर थ्रू द मैश एट द राइट टेम्परेचर इन अ फिलर प्रोसेस या फिर ल्यूटर टर्न से, विच लास्ट अराउंड 2 से 3 आवर। कंडक्ट टेम्परेचर इसमें कितना होना चाहिए, 75 से 80 डिग्री सेल्सियस। एंड इससे जो स्पेंट ग्रेन्स हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है वोट से। लिक्विड पार्ट को हम माल्ट बोलते हैं, जो सेमी सॉलिड पार्ट बचेगा उसे हम वोट बोलेंगे। उसके बाद जो वोट आया है उसको बॉयल किया जाता है 2 आवर्स के लिए। हॉप्स को जो हॉप्स हैं उनमें हॉप्स को ऐड कर दिया जाता है। इसमें हॉप्स जब ऐड हो जाते हैं तो जो ट्रांसफॉर्म एंड मेक सॉल्युबल द बिटर सब्सटेंस इन द हॉप, तो जो हॉप्स ऐड होने की वजह से वॉट है जो वो स्टरलाइज हो जाता है एंड जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं प्रेजेंट वो भी रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोटीन कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है एंड रिड्यूसिंग कंपाउंड्स है जो वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम जो वॉट है उसको कूल करेंगे 9 डिग्री सेल्सियस तक एंड उसको एरिड किया जाता है प्लेट कूलर्स में। ठीक है, उसके बाद फर्मेंटेशन होती है, ईस्ट ऐड किया जाता है। वो डिफरेंट टाइप की कौन से टाइप की आप वाइन बना रहे हो उस हिसाब से बियर बना रहे हो उस हिसाब से ईस्ट को ऐड किया जाता है। एंड फर्मेंटेशन का टाइम होता है 8 से 10 डेज। ईस्ट ब्रेक करता है शुगर को इन इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद मैच्योरेशन का पीरियड आता है। मैच्योरेशन के दौरान बियर में सूटेबल टेम्परेचर पे अनडिज़ायरेबल वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं जो उनको रेस्ट की जाती है एंड रिमूव किया जाता है। जो अनप्लीजेंट ओडर है उसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद मैच्योरेशन के बाद स्टेबलाइज किया जाता है बियर को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे कोलाइडल स्टेबलाइजेशन है जो वो परमिट हो जाती है। फिल्टरिंग एंड पैकेजिंग, इसमें हम टू मेक ब्राइट एंड स्टेबल बियर को हम कंटेनर्स में
पुट करते हैं, जो बियर है उससे मूव किया जाता है होल्डिंग टैंक में, वेयर इट स्टेज अंटिल इट इज़ बॉटल्ड कैंड। फिल्ड टेक्निक्स हैं जो वो यूज़ की जाती हैं। तो इससे क्यों यूज़ की जाती हैं, जो एयर है उसको हमें कंटेनर में नहीं जाने देना होता, इसलिए ऐड की जाती हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आई थी, जैसे वॉट हो गया, माल्ट हो गया, एंड वॉट एंड माल्ट, ठीक है। तो इन ल्यूटरिंग हो गया, ये सारी टर्म्स क्या हैं, इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। हॉप्स क्या होते हैं, एडजुवेंट्स क्या होते हैं, यही सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एमएससी फूड साइंस में बीवरेजेस सब्जेक्ट में बियर में से पूछे जा सकते हैं। एंड इसका नेट में तो ये टॉपिक है ही, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। जैसे कि बॉटम फर्मेंटिंग बियर कौन सी होती है, टॉप फर्मेंटिंग बियर में कौन सा ईस्ट यूज़ होता है, कितने टेम्परेचर पे बॉटम फर्मेंटिंग बियर है जो वो की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।